चलिए आज हम बताएंगे चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन है जो कंपटीशन में ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं और होते रहते हैं, इसीलिए आप लोग इसे अच्छी तरह से बनाकर याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन दिया है पहला, कोई मूलधन 3 वर्षों में 4 गुना हो जाता है। कोई मूलधन जो है 3 वर्षों में 4 गुना हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज से कितने वर्षों में 64 गुना हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन रेलवे परीक्षाओं में और भी परीक्षाओं में बहुत बार रिपीट हुए हैं, रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन, इसीलिए इसको बार बार बनाकर याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। तो जो दिया है पहले लिखेंगे, क्या क्या दिया है। तो समय दिया है 3 वर्ष, समय को टी लिखा जाता है। 3 वर्षों में 4 गुना हो जाता है, समय दिया है 3 वर्ष, लिख लेंगे 3 वर्ष। 4 गुना हो जाए, जितना गुना होता है उसको लिखेंगे n। तीन वर्ष में 4 गुना हो जाता है मूलधन, तो चक्रवृद्धि ब्याज से कितने वर्षों में 64 गुना हो जाएगा, यानी कितने वर्षों में 64 गुना हो जाएगा। यहां पर x लिख लेंगे। तो 64 को हम लिख सकते हैं 4 के पावर 3। 4 के पावर 3 का मतलब होता है 4 को जब 3 बार गुना करेंगे तो 64 हो जाएगा, यानी 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौका 16, 16 चौका 64। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो 64 को 4 के पावर 3 लिखा जा सकता है। ये जो है ना, ये x के काम करेगा। x के जगह पे ये 3 को लिखेंगे। ये जो है 3 यहाँ पे लिखेंगे, ये 3वां को लिखेंगे यहाँ पर। तो लिखेंगे तो 64 गुना हो जाएगा। कितने वर्षों में 64 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज से कितने वर्ष में 64 गुना हो जाएगा। तो समय ज्ञात करेंगे, लिखेंगे अभीष्ट समय। अभीष्ट समय जो होगा कितने वर्षों में 64 गुना होगा, उसके लिए ट्रिक है t गुने x। t गुने x, यानी t का मान कितना दिया है 3, x का मान कितना दिया है 3, गुना करने में कितना होगा 9 वर्ष। इसका सही आंसर होगा 9 वर्ष। तो 9 वर्ष में यह 64 गुना हो जाएगा। 9 वर्ष में कितना होगा 64 गुना हो जाएगा, यही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या दिया है। दिया है कि कोई मूलधन 2 वर्षों में 4 गुना हो जाता है। 2 वर्षों में 4 गुना हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज से कितने वर्षों में 64 गुना हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो समय दिया है 2 वर्ष। 2 वर्ष में कितना गुना हो जाता है, तो 4 गुना, तो उसको लिखेंगे n, यानी 4 गुना हो जाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज से कितने वर्षों में 64 गुना हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज से कितने वर्षों में, यानी समय पूछ रहा है दूसरा समय, इसको x लिखेंगे दूसरा समय को। कितने वर्षों में 64 गुना हो जाएगा, तो 64 को हम लिख सकते हैं तीन। 64 को लिख सकते हैं 4 के पावर 3। चलिए हाँ, तो चलिए बनाते हैं इसको क्वेश्चन को। n बराबर 64, यानी 64 को हम लिख सकते हैं 4 के पावर 3। ये 3 जो है यहाँ पर लिखेंगे। तो कितने वर्षों में 64 गुना हो जाएगा, लिखेंगे अभीष्ट समय। अभीष्ट समय कितने वर्षों में 64 गुना होगा, तो t गुने x, t गुने x होगा। t का मान कितना दिया है 2,
x का मान कितना दिया है 3, 3 दूना कितना कितना होगा 6, 6 वर्ष में 64 गुना हो जाएगा। चलिए आज हम बताएंगे चक्रवृद्धि ब्याज की यह तीसरा नंबर क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन बता दिए हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन बताते हैं। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 81 गुनी हो जाएगी। इस क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए तो क्या क्या पहले दिया है लिखेंगे। तो समय दिया है, समय को टी लिखा जाता है। समय दिया है 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, यानी 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। तो गुनी हो जाती है तो लिखेंगे n, 3 गुनी हो जाती है। 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 81 गुना हो जाएगी। कितने वर्षों में 81 गुना हो जाएगी, यानी n के बराबर मान दे 81 गुना। कितने वर्षों में 81 गुना हो जाएगी, यहाँ पर x लिखेंगे। 4 बार गुना करने पे 81 होगा। 3 के पावर 4 बार, 3 को जब 4 बार गुना करेंगे तो 81 होगा। ठीक है, ये जो है ना 4, ये x के काम करेगा। ये यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 4 लिखेंगे। ये 4 जो है x है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कितने वर्षों में 81 गुना हो जाएगी। तो लिखेंगे अभीष्ट समय, अभीष्ट समय, अभीष्ट समय जो होगा वह होगा t गुने x, t गुने x। तो t का मान कितने दिया है 5, x का मान दिया है 4, यानी 20 वर्ष। आंसर होगा 20 वर्ष में 81 गुना हो जाएगी। चलिए आगे क्वेश्चन बताते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर बताते हैं 5 नंबर। 4 को बन गया। ये जो है क्वेश्चन 5 है, दिया है क्वेश्चन 5 में क्या दिया है देखते हैं। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में 5 गुनी हो जाती है। कोई धन जो है चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में 5 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 125 गुना हो जाएगा। कितने वर्षों में 125 गुना हो जाएगा। तो लिखेंगे समय दिया है 4 वर्ष, 4 वर्ष में 5 गुनी हो जाती है। n का मान दिया है 5 गुना। 4 वर्ष में 5 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 125 गुना हो जाएगा। कितने वर्षों में, x का मान यहाँ पर निकालना है। तो 125 को लिख सकते हैं 5 के पावर 3। 5 को जब 3 बार गुना करेंगे तो 125 हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 125 को 5 के पावर 3 लिखा जा सकता है। ये जो 3 है ये x काम करेगा, यहाँ पर लिखेंगे 3। तो कितने वर्षों में 125 गुना होगा। तो अभीष्ट समय होगा, अभीष्ट समय, उसके लिए लिखेंगे tx, t गुने x, यानी t का मान दिया है 4, x का मान दिया है 3। जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 12। 12 वर्ष में 125 गुना हो जाएगा। चलिए 5 क्वेश्चन बना दिया, फिर आगे टाइप देखते हैं। चलिए